हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So to begin with, let us see question number 50. At the time of admission of partner Suresh, assets and liabilities of Ramesh and Naresh were revalued as follows. Now, नया पार्टनर सुरेश है, ओल्ड पार्टनर रमेश और नरेश है. सो जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, सो दैट इज अ कंडीशन वेयर assets and liabilities can be revalued. Fine. Admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, change in profit sharing ratio, वो circumstances create करते हैं जिसके कारण assets और liabilities को revalue किया जाता है. अब यहाँ सुरेश के आने से क्या हुआ? Point A, a provision for doubtful debts at the rate of 10% was made on sundry debtors and book value of sundry debtors is ₹50,000. So provision बनाना है. Creditors were written back ₹5,000, मतलब क्रेडिटर्स को कम करना है 5,000 से. बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज करना है, जबकि बुक वैल्यू 2 लाख था. पॉइंट डी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट ₹15,000, मतलब इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करके बुक्स में चढ़ाना है. देन पॉइंट ई, अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स. सो एक प्रोविजन बनाना है, मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी है 2,000 रुपीज़ की. देन पॉइंट एफ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स वर ₹3,000. एक और लाइबिलिटी है सप्लायर के लिए, ये भी हमें बुक्स में लिखना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 50. फर्स्ट जर्नल एंट्री वी विल पास फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, revaluing of assets and liabilities related to loss. फाइन. तो लॉस, फर्म को लॉस दो तरीके से हो सकते हैं. पहला तो एक है जो लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है वो लॉस है, और दूसरा अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो वो लॉस है. तो हम यहाँ कंपाउंड एंट्री करेंगे. पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमको क्रिएट करना है. सो इट्स अ लाइबिलिटी, इंक्रीज हो रहा है. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर ₹5,000, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में. ओके. एंड देन पॉइंट नंबर ई में आइए. पॉइंट ई में क्या लिखा हुआ है कि अ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर. सो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स. सो ये दोनों इंक्रीज इन लाइबिलिटीज हैं. देन पॉइंट एफ में लिखा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है एक हमारे पास. सो टू सप्लायर्स, ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2,000 रुपीज़ का है, और सप्लायर्स के लिए हमें 3,000 रुपीज़ का लाइबिलिटी क्रिएट करना है. सो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को हमने यहाँ लिखा है. अगर डिक्रीज इन एसेट होता क्वेश्चन में तो उसे भी हम यहाँ लिख सकते थे, या उसके लिए सेपरेट जर्नल एंट्री भी कर सकते थे. फाइन. सो यहाँ हो गया 10,000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, बीइंग इंक्रीज इन लाइबिलिटीज. अब दूसरी एंट्री हम करेंगे जिसमें हमको फर्म को मतलब फ़ायदा हो रहा है. सो व्हाट इज़ दैट? पॉइंट बी देखिए, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक. सो अगर लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो हम क्रेडिटर को कम कर देंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर. सो क्रेडिटर्स आर डिक्रीजिंग बाय ₹5,000 अगेन. देन बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है. सो बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग बाय 20% ऑफ बुक वैल्यू. सो 2 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग है, इसका 20% इंक्रीज हो रहा है. सो 40,000 रुपीज़ से बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है. फर्म को फायदे की बात है ना.
डिक्रीज इन लायबिलिटी या इंक्रीज इन एसेट, दोनों ही फर्म को बेटर गेन कराती है। देन इन्वेस्टमेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। पॉइंट डी में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। फाइन, इन्वेस्टमेंट्स, सो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स को हमें लिखना है, 15,000 रुपीज का है। देन ओके, पॉइंट ई और एफ हम पहले ही उधर लिख चुके हैं। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 being gain on assets and liabilities। अब आप देखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है 60,000 से, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 10,000 से। इसका मतलब यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 50,000 आ रहा है। 60,000 माइनस 10,000, 50,000। सो क्रेडिट बैलेंस इज 50,000। क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। अब ये हम कितना रुपए लिखेंगे? देखिए 60,000 रुपीज़ का क्रेडिट था और 10,000 रुपीज़ का डेबिट था। सो एज ए रिजल्ट 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड liabilities, and this will be transferred to old partners Ramesh and Naresh, to Ramesh capital account and to Naresh capital account। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है। सो वी विल गिव इक्वली टू देम, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन given to old partners in old ratio which is 1:1। न्यू पार्टनर सुरेश को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 51। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली एंड देयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इज गिवन। बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड है। डेटर्स है ₹1,50,000 एंड प्रोविजन है 15,000। सो बाहर लिखा हुआ है 1,35,000। अब हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ ₹12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन, अ डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। सो इट्स अ बैड डेट्स, मोहन से बैड डेट्स हो गया हमें फर्म को 12,000 रुपीज़ का। And provision for doubtful debts on remaining debtors is to be maintained on the current rate। और हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है, उसी रेट पे मेंटेन करना है जैसे कि पहले यहाँ पर मेंटेन हुआ है। What amount of provision for doubtful debts should be credited to maintain its current rate? So प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कितना लोड पड़ेगा ये हमें बताना है। ओके, so what will be the amount of provision to be created more to make it the same rate as it was in the previous time? So solution 51, we just have to calculate the amount कि provision for doubtful debts कितने का बनेगा हमारे लिए। फाइन, क्वेश्चन में हमें डेटर्स दिया हुआ है। डेटर्स है ₹1,50,000 का और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है 15,000 का। फाइन, अब इन दोनों के बीच का परसेंटेज क्या है? जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज नथिंग बट 10% ऑन डेटर्स। यू सी 10% ऑन डेटर्स है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 15,000 इज इक्वल टू X% ऑफ 1,50,000। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास X आ जाएगा 10%। ओके, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और ऑब्जर्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। जस्ट बाय लुकिंग एट द अमाउंट्स फिगर्स यू कैन मेक आउट दैट इट इज 10%। सो 10% ही हमको नया प्रोविजन भी बनाना है। अब हुआ क्या है, इस डेटर्स में से 12,000 रुपीज़ का डेटर डूब गया है, मतलब देयर इज अ बैड डेट्स ऑफ ₹12,000। सो
लेट अस सी। सो डेटर्स कितने का था? डेटर्स ₹1,50,000 का था। अब इसमें हम लेस कर देंगे बैड डेट्स, it ₹12,000. So how much it is now? 1,38,000 का रिमेनिंग डेटर्स है। नाउ ये हुआ न्यू डेटर्स। अब हमें 10% इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 10% प्रोविजन बनाएंगे, मतलब हम 13,800 का प्रोविजन बनाएंगे। कैसे पता चला? 1,38,000 का 10% इज हाउ मच? 13,800। सो बैलेंस शीट में डेटर्स कितना शो करेगा? बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में हम डेटर्स का अमाउंट लिखेंगे 1,24,200, ये लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी क्रेडिटेड टू मेंटेन इट्स करंट रेट। सो इस करंट रेट 13,800 को मेंटेन करने के लिए हमें कितने अमाउंट से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ाना है, मतलब क्रिएट करना है। सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना था बुक्स में, पहले ये देख रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 15,000 का था। उसमें से यूज हो गया, कितने का यूज हो गया? बैड डेट्स हुआ हमारे पास, बैड डेट्स हुआ। और प्रोविजन हम किसके लिए बनाए थे? बैड डेट्स के लिए ही बनाए थे। सो 12,000 रुपीज़ का पैसा यूज हो गया। सो 3,000 रुपीज़ रिमेनिंग है, 3,000 रुपीज़ रिमेनिंग है और 13,800 का नया प्रोविजन बनाना है। सो अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी क्रेडिटेड। फाइन। सो अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रेडिटेड टू मेंटेन इट्स करंट रेट 10% कितना हो गया? हमें बनाना है 13,800 का न्यू प्रोविजन। फाइन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये बनाना है। और हमारे पास बचा हुआ कितना है? 3,000 हमारे पास पहले से ही है, रिमेनिंग है। सो हमें बनाना कितने का पड़ेगा? 10,800 इज द आंसर। सो 10,800 रुपीज़ का नया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाएंगे, तब जा कर के वो 13,800 का मेंटेन होगा बुक्स में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? कम अमाउंट से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पिछले साल का जो प्रोविजन था उसमें से अभी भी 3,000 रुपीज़ बचा हुआ है। 15,000 का पिछले साल प्रोविजन था, जिसमें से हमने बैड डेट्स राइट ऑफ किया 12,000 का, बचा है 13,000। अब नए कैलकुलेशन के हिसाब से हमें प्रोविजन बनाना है 13,800 का, जिसमें से 3,000 पहले से ही बुक्स में है। सो हमारे पास लोड कितने का पड़ेगा? 10,800 रुपीज़ का पड़ेगा। नाउ दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन इज एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लाइकली टू अपीयर इन योर क्वेश्चन पेपर। फाइन। और इसका जर्नल एंट्रीज जो है, इट इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 49। It is same like question number 49. So you can refer to the previous video for this. Question number 49 में अमाउंट अलग है, लेकिन अप्रोच यही है और मेथड भी यही है और बात भी यही कही गई है। यहाँ पर रेट वगैरह की बात कर दी गई है, अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन आपको जर्नल एंट्री सेम तरीके से करना है। सो यू कैन ट्राई बाय योर ओन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी अच्छे से समझ में आया होगा और आप वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और आपको कुछ डाउट है तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।